नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में नई सरकार महागठबंधन की बन चुकी है, जहां पर बीजेपी अब विपक्ष में खड़ी है तो राजद बिहार की सत्ता में वापसी कर चुकी है। इन सारे घटनाक्रम के बीच अब बिहार की निगाहें चाचा भतीजे पर टिकी हुई है और इस बार चाचा भतीजे नीतीश और तेजस्वी नहीं बल्कि पारस और चिराग है। जी हां, राष्ट्रीय लोजपा और लोजपा रामविलास आने वाले दिनों में एक साथ आ सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो अब कम होने जा रही है। दरअसल बदले राजनीतिक माहौल में मुंह बोले चाचा भतीजे यानी नीतीश तेजस्वी के एक होने के बाद अब सबकी निगाहें असली चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान पर टिक गई है। पशुपति पारस ने तो सार्वजनिक रूप से एनडीए के साथ रहने की घोषणा कर दी है, लेकिन चिराग ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनका स्टैंड 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा। आपको बताएं कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार का धुर विरोधी माना जाता है। एनडीए से जदयू की टूट के पीछे भी चिराग मॉडल ही सबसे बड़ी वजह बनी। ऐसे में एनडीए नेताओं का मानना है कि 2024 में विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे सीएम नीतीश कुमार को रोकने के लिए चिराग पासवान उनके साथ आ सकते हैं। ये संभावना इसीलिए भी जताई जा रही है क्योंकि चिराग खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। आपको बताते चले कि एनडीए के बहाने चाचा भतीजा के एक होने की चर्चाएं भी तेज हो गई है। चिराग फिलहाल अपने जनाधार को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। उनके सभी भाषणों में निशाने पर नीतीश कुमार होते हैं। ऐसे में एनडीए से नीतीश कुमार की विदाई के बाद पार्टी तोड़ने को लेकर हुई उनकी नाराजगी और चाचा से दिल की दूरियां खत्म हो सकती है। वहीं साल 2024 के चुनाव में पशुपति पारस और चिराग के एक प्लेटफॉर्म पर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर उनके साथ ही एनडीए को भी फायदा होगा। लोजपा में टूट को लेकर शनिवार को दिन भर अटकलों का बाजार गर्म रहा। बदली परिस्थिति में पार्टी के 3 सांसद खगड़िया के चौधरी महबूब अली कैसर, नवादा के चंदन सिंह और वैशाली की वीणा सिंह किसी भी वक्त जदयू का दामन थाम सकते हैं। हालांकि रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरजभान सिंह ने इस खबर को अफवाह बताया है। गौरतलब है कि चाचा भतीजे में सुलह की संभावना इसीलिए अधिक है क्योंकि दोनों पार्टियों का आधार, वोट और विजन एक ही है। दोनों स्वर्गीय रामविलास पासवान के आदर्शों को साथ लेकर चलने के पक्षधर है। एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो मजबूती से वोट पा सकेंगे। विवाद के बाद असली लोजपा का नाम और चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के पास फ्रीज है। ऐसे में संभव है कि एक होने पर उनको पार्टी का पुराना नाम और चुनाव चिन्ह वापस मिल जाए। बहरहाल 2020 का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के विरोध में एनडीए से अलग होकर लड़ा था, जबकि पशुपति पारस एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के पक्षधर थे। इस विवाद को लेकर ही चुनाव बाद पशुपति पारस ने चिराग पासवान को हटाकर पार्टी की कमान संभाल ली। इसके बाद चिराग अकेले रह गए, जबकि उनकी पार्टी के 5 सांसद दूसरी तरफ चले गए। बाद में चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। चिराग पहले निर्णय ले कि किसके साथ है, सिर्फ नीतीश के खिलाफ या महागठबंधन के भी खिलाफ है। अगर बिहार में एनडीए की सरकार चाहते हैं तो अपना स्टैंड क्लियर करें। रालोजपा पूरी तरह एनडीए के साथ है और आगे भी रहेगी, ये कहना है रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का। और अब राजेश भट्ट, जो कि लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने जवाब दिया है कि हम ना एनडीए के साथ है ना यूपीए के साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हमारा मानना है कि वर्तमान बिहार सरकार 2024 तक भी नहीं चलेगी, मध्यावधि चुनाव होकर रहेगा। मुंह बोले चाचा भतीजे की चर्चाओं के बीच अब असली चाचा भतीजे को लेकर बाजार बिहार का गर्म हो चुका है। बिहार की राजनीति में सबकी नजरें अब पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान पर टिकी हुई है। इन दोनों की एक साथ आने की संभावना जताई जा रही है और ऐसा इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा मजबूती से जो है वो शुरू करना है। नीतीश कुमार को किसी भी हाल में साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक जो है वो नहीं पहुंचने देना है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें मात देनी है। इसकी तैयारियां विपक्ष करने में जुट चुका है। हालांकि चिराग पासवान की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया है। देखना तो यह है कि आने वाले दिनों में क्या चाचा भतीजे के बीच जो दूरियां हो गई हैं वो कम होती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।